starting with something called as sets. Very simple topic. Let us start with sets. So basically set मतलब क्या? Collection of well-defined objects. Collection of well-defined objects. मतलब क्या? See, try to understand. Suppose I ask you, tell me the even numbers between 1 and 10. क्या क्या होगा? Even number between 1 and 10. क्या क्या होगा? 4, 6, 8 और 10 खुद भी है और 10 इंक्लूडेड है. तो ये सब इवन नंबर्स होंगे. ये सब होंगे इवन नंबर्स और इन दोनों को मैं कर्ली ब्रैकेट्स में डाल रहा हूँ. इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स. मैं बताऊंगा ये क्या होता है. तो ये एक सेट हो गया, एक ग्रुप हो गया, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो गया. ऑड नंबर पूछूंगा तो क्लियर है? क्लियर है? इतना क्लियर है? तो इसको मैं सेट बोलूंगा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ये इवन नंबर का सेट हो गया, ये ऑड नंबर का सेट हो गया. मैं पूछ लू म्यूजिक में क्या होता है, उसका सेट बनाओ. म्यूजिक के जो फंडामेंटल नोट्स होते हैं, जो म्यूजिक का लवर होगा, म्यूजिक का प्यार जिसको होगा, सा रे गा मा पा धा नी सा. लिखो मत, ये चलेगा. सुनो खाली, ये भी सेट हो जाएगा बच्चों. 1 2 3 4 5 6 7. सा वापस लिख दिया मैंने. तो सा रे गा मा पा धा नी. तो ये सब सेट हो गया म्यूजिक का. तो बच्चों इसको भी मैं बोलूंगा सेट. इसको मैं सेट क्यों बोलूंगा? इसको मैं सेट क्यों बोलूंगा? कलेक्शन है ना. क्लियर है कि नहीं? अगर मैं तुमको पूछ लू, ओके बेटा ये लिख लो, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ये लिख दो बेटा, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ये लिख लो बच्चों. अगर मैं बोलूं तुमको, बेटा सुनो प्लीज, एक सेकंड रुको मेरी बात. तुम लोग को बेटा कॉपी नहीं करना है एज इट इज. तुम ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. और वीडियो भी तुमको वापस सेंड कर दूंगा, तुम उसमें से भी नोट्स बना सकते हो. मैंने तुमको क्या बोला? सीखो पहले, डरो मत. लिखने के बारे में डरो मत, सीखो पहले. सीखना जरूरी है. कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. बच्चों क्या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को भी मैं सेट बोल सकता हूँ? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को सेट बोल सकता हूँ. इट्स अ वेल डिफाइंड थिंग, राइट? मैं इसको भी सेट बोल सकता हूँ. बराबर के नहीं? उसके बाद मैं और एग्जांपल देता हूँ. इंटीजर्स. इंटीजर्स का सेट बताओ. इंटीजर्स क्या होता है? जीरो से स्टार्ट होता है. 1 2 3 4 -1 -2 सो ऑन. तो जीरो से लेकर पॉजिटिव कितना भी हो सकता है, नेगेटिव कितना भी हो सकता है. तो ये इसको इंटीजर बोलेंगे बच्चों अपन. तुमको कोई पूछेगा नेगेटिव इंटीजर, तो तुम क्या बोलोगे? -1 -2 -3 एंड सो ऑन. ये डॉट डॉट का मतलब क्या? कितना भी हो सकता है, अनकाउंटेबल. तुम काउंट ही नहीं कर सकते. तुमको पता चल सकता है आखिरी नंबर वन, तुमको नहीं मालूम पड़ेगा. ये चलता जाता है, चलता जाता है. क्लियर है बेटा इधर तक? तुमको कोई पूछेगा पॉजिटिव इंटीजर, तो तुम क्या लिखोगे? 1 2 3. और नेगेटिव बोलेगा तो -1 -2 -3 -4 ये. अच्छा बच्चों तुमको कुछ चीजें और पता होनी चाहिए.
व्हाट अ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर? व्हाट अ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर? हाँ, प्राइम नंबर वन के टेबल में जाता है और खुद के टेबल में आता है. फॉर एग्जाम्पल, टू टू गोज इन टू के टेबल में एंड वन के टेबल में. थ्री, इट गोज इन वन का टेबल एंड थ्री का टेबल. फोर, फोर क्या है बच्चों? फोर कैसा होगा? क्योंकि फोर टू के टेबल में आता है और फोर के टेबल में जाता है, वन के टेबल में. प्राइम नंबर है. सिक्स अगेन कंपोजिट नंबर है. सेवन प्राइम नंबर है. बराबर. उसका एट कैसा है? कंपोजिट नंबर है. टू के टेबल में आता है, फोर के टेबल में आता है, एट के टेबल में आता है, वन के टेबल में आता है. बेटा म्यूट कर दो ना प्लीज, सब जन म्यूट कर दो ना, बहुत आवाज आ रही है. फिर नाइन, नाइन कंपोजिट नंबर है, थ्री के टेबल में आता है, नाइन के टेबल में आता है, खुद वन के टेबल में आता है. टेन कंपोजिट नंबर है. ऐसे तुम लिख सकते हो. तुम्हारा होमवर्क है 100 का पूरा लिस्ट बनाना, 1 से लेकर 100 तक, कौन सा प्राइम है, कौन सा कंपोजिट है. करोगे ये? 1 to 100 क्लासिफाई इनटू प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर. करोगे बेटा? होमवर्क नंबर 1 करोगे? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा. अच्छा, एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना. वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. सुना है कभी? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वन ना इधर जाएगा, वन ना इधर आएगा. वन अमर है. वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, याद रखना बच्चों. ना ही वो प्राइम है ना कंपोजिट है. बीच का लींबू है, कच्चा लींबू. ठीक है, कच्चा लींबू है. बचपन में होते ना अपन कच्चे नींबू, वैसा. ना ये टीम में ना ये टीम में, दोनों में भी किसी में भी नहीं है ये. इसकी विशेषता बोल दो या खासियत बोल दो ये. ठीक है, इतना तुमको पता होना चाहिए. अब सेट को लिखा कैसे जाता है, लिखने का तरीका कैसे होता है सेट को? डोंट वरी बच्चों, ये सब तुम लोग लिख सकते हो. इतना इतना लिख लिया? होमवर्क क्या है वो लिख लिया? बेटा होमवर्क क्या लिख लिया? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. आप सेट को लिखते कैसे हो? आपको सेट को लिखना कैसे है? हाँ, कौन सी चीज सेट नहीं है बच्चों? मैंने क्या बोला? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. किया इज हैप्पी, ये सेट है कि नहीं? ये सेट है कि नहीं? ये सेट है कि नहीं? दिस इज सेट और नॉट? बोलो, ये सेट है कि नहीं? इट इज नॉट अ सेट. क्यों बच्चों ये सेट क्यों नहीं है? किसी को पता है रीजन है सेट क्यों नहीं है? डज एनीवन नो रीजन कि सेट क्यों नहीं है? किसी को पता है? हाँ. ऐसा नहीं बोल सकते अपन, ऐसा बोल सकते हैं कि केया इज हैप्पी. ये रिलेटिव चीज है. मतलब क्या? मेरे लिए क्या हैप्पी होगी, बट केया के लिए क्या खुद हैप्पी नहीं होगी. केया के कोई फ्रेंड के लिए क्या हैप्पी नहीं होगी. तो ये क्या चेंज होता जाएगा, समझ रहे हो? इट इज नॉट वेल डिफाइंड. समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल केया इज अ गुड पर्सन. मेरे लिए क्या गुड पर्सन है? केया के फ्रेंड्स के लिए क्या गुड पर्सन है? किसी के लिए तो क्या गुड पर्सन नहीं होगी ना. कोई तो ऐसा बोलेगा ना केया अच्छी नहीं, ऐसा हो सकता है ना बेटा. समझ रहे हो? तो हर किसी के लिए अपने अपने व्यूज होंगे उनके. वो सही है गलत है वो अपन बात नहीं कर रहे. अपन ये बोल रहे हैं कि ये जनरल नहीं है, ये बदलता जाएगा. सो इट इज नॉट अ सेट. क्लियर है बेटा?
ये चीज बताने रह गई थी। क्लियर है ये सब लोग को? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बेटा ये। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कैसे लिखते हैं, हाउ डू यू रिप्रेजेंट सेट? बच्चों यूजुअली है ना, आप सेट को कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस करते हो, तो ये लिख लो बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। जनरली आप सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हो। सेट को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। कैसे? जैसे मैं बोल रहा हूं सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो मैं इसको लिखूंगा a इज इक्वल टू, तो पहली चीज ये है सेट को कैपिटल लेटर्स में लिखता है। दूसरी चीज, सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। कर्ली ब्रैकेट समझते हो बच्चों? कर्ली ब्रैकेट समझते हो? पहली बात ये हो गई कैपिटल लेटर से। तो इवन नंबर क्या हो गए? 2 4 6, स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 2 4 6 10 एंड सो ऑन। इवन 0 इज ए इवन नंबर है बाय द वे, पर ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2। तो ये इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। 2 4 6 8 10 फ्रॉम 2, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है बेटा, मैंने ये लिख दिया, इतना क्लियर है बेटा, इतना क्लियर है सब लोगों को? और सेट को, इसको हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में। कर्ली ब्रैकेट ऐसे होते हैं बच्चों, देखो ऐसे, ये होते कर्ली ब्रैकेट्स। इसको बनाना सीख लो बेटा। और बच्चे कर्ली ब्रैकेट्स गलत बनाते हैं, बहुत गलत बनाते हैं। मुझे बहुत टाइम के बाद सीखा, मैं भी जब था मेरे को भी बराबर से नहीं आता था। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स, तो सेट को हमेशा बंद करते हैं हम कर्ली ब्रैकेट्स में। तुम अगर ऐसे बंद करोगे सेट्स को तो गलत हो जाएगा, ऐसे बंद करोगे तो गलत हो जाएगा। सेट्स को लिखा जाता है बच्चों कर्ली ब्रैकेट्स में, याद रखना। कितने लोगों की बात समझ रही है? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा। अच्छा बच्चों, आज है ना मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो आज का लेक्चर होने के बाद वो वीडियो तुम आज के आज देख लेना, ठीक है? लेक्चर के बाद ही, इंपॉर्टेंट है वो, सेट तुमको चैप्टर में बहुत कम आएगा, सब देखेंगे बच्चा? ओके बेटा, ये इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। बच्चों इतना क्लियर है, तो एक और चीज याद रखना। चलो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अविनाश, मोदी, ठीक है? अब मुझे ना इसके लेटर्स जो है, अविनाश के लेटर्स, नाम के लेटर्स, उसको सेट में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? लेट्स से मैं सेट का नाम दे देता हूँ बी, तो मैं कैसे लिखूंगा? एक एक करके लिखूंगा, ए बी आई एन, बराबर ऐसे लिखते जाऊंगा ना बेटा मैं, ऐसे लिखते जाऊंगा ना मैं सब स्मॉल में लेता हूँ, बराबर, ए वी आई एन ए एस एच एम ओ डी आई, ऐसे लिखूंगा मैं, हर एक लेटर लिख दिया मैंने अविनाश का, बराबर कि नहीं? लेकिन बेटा गलत हो जाएगा। मैंने अविनाश मैंने अविनाश बच्चों, मुझे क्या बोला था क्वेश्चन में कि अविनाश मोदी के नाम पे जितने भी लेटर्स है सब लिख दो, मैंने लिख दिया, ए वी, सॉरी ए स्मॉल लिखा है पर, ए वी आई एन ए, जो भी था मैंने लिख दिया। लेकिन बच्चों एक थर्ड रूल याद रखना। पहला क्या था? पहला क्या था? कैपिटल लेटर्स होना चाहिए। दूसरा कर्ली ब्रैकेट्स होने चाहिए, मस्त प्यारे से कर्ली ब्रैकेट्स, प्यारे से कर्ली ब्रैकेट्स। और तीसरा है बच्चा, इन अ सेट, इन अ सेट एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, should not be repeated,
एलिमेंट्स को आप रिपीट नहीं कर सकते। जैसे आपने ए लिख दिया तो वापस आप ए नहीं लिख सकते। हाँ, आपने ए लिख दिया तो वापस आप ए नहीं लिख सकते। आपने आई लिख दिया तो वापस आई नहीं लिख सकते। जो एलिमेंट्स को आप रिपीट नहीं कर सकते। अगर आप एलिमेंट को रिपीट कर रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, याद रहेगा बच्चों इतना। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूँ बच्चों, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूँ। बच्चा, इन अ सेट एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। इन अ सेट एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। चलो एग्जांपल देता हूं मैं तुम लोगों को एक और। लेट्स से वर्ड है, लेटर्स इन वर्ड कॉम्प्लीमेंट। मैं कैपिटल में लिखता हूँ। बोलो क्या आएगा, क्या आएगा। पहली बात तो एस्थेटिक्स एक्सप्रेशन कैपिटल लेटर ए से मैं एक्सप्रेस करता हूँ और मैं इसको कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देता हूँ। कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करूंगा तो क्या क्या आएगा, सी आएगा, ओ आएगा, एम आएगा, पी आएगा, एल आएगा, ई आएगा, एम आएगा, फिर वापस ई आएगा बच्चों। एम आएगा कि नहीं आएगा बोलो। क्यों नहीं आएगा, कि रीजन क्या है, रीजन क्या है। लेकिन एम क्यों नहीं आएगा, एम क्यों नहीं आएगा, एम क्यों नहीं आएगा। इन अ सेट एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड बच्चों, गलत हो जाएगा वो, तो एम नहीं आएगा। फिर ई आएगा, ई वापस ई आएगा, वापस ई आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। अरे ई क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। एन आएगा, फिर एन एन आएगा, एन आएगा, और फिर टी आएगा। ठीक है चलो बढ़िया। चलो एक और वर्ड देता हूँ तुम लोगों को, मैं उसका भी बताऊं मेरे को। चलो एक और वर्ड देता हूँ मैं। मस्त है ये, क्लियर है बेटा। इट्स ओके, अभी के लिए सिर्फ सुनो, तुम लोग सीखो, खाली समझो। डोंट वरी, डोंट पैनिक, मैं हूं इधर, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर, डरो मत, खाली सीख लो। इधर तक सबको सिंपल लगा। चलो एक वर्ड में देता हूँ और, उसके लेटर्स लिखने का है। मिसिसिपी रिवर, पता है ना। बोलो, लेटर्स इन वर्ड, लेटर्स इन वर्ड मिसिसिपी। चलो ए सेट ले लेता हूँ मैं इसको, ले लेता हूँ, चलो पी ले लेता हूँ, पहली बार या के ले लेता हूँ। बोलो क्या क्या आएगा, एम आएगा, आई आएगा, एस वापस नहीं आएगा, आई वापस नहीं आएगा, एस वापस नहीं आएगा, एस वापस नहीं आएगा, आई नहीं आएगा, पी आएगा, पी आएगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, याद रखना। क्लियर है बेटा सब लोगों को, सबको क्लियर है बेटा, इतना तक क्लियर है। अब सिंबल्स का मतलब क्या होता है, सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सिंबल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, सिंबल्स। इसको तुमको लिखना है अच्छे से, हाँ बच्चा, और याद करना है। इसको लिख करके हर रोज एक बार याद रखना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है बच्चों। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। इस सिंबल का मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। बच्चा इस सिंबल, बच्चा तुम लोग को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंबल है ये सब। जैसे मेरा नाम मोक्षित है तो लोग मेरे को एमएम बुलाते हैं, मोक्षित बता होता है एमएम बुलाते हैं। वैसे ये सिंबल है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। मैं तुमको बताया था ना, मैं इक्वल टू को ऐसा भी लिख सकता हूँ
मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी, ये सिंपल कर देगा काम को। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। इतना क्लियर है? इसका मतलब होता है इक्वल टू, तुमको पता है ऑलरेडी। इतना क्लियर है बेटा? उसके बाद इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन। फिर इसका मतलब होता है लेस देन। ये सब तुमको पता होगा बच्चों। ग्रेटर देन, लेस देन। इतना क्लियर है? मतलब होता है सच दैट, ये डंडी का मतलब होता है सच दैट। इसका मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा, डोंट वरी, पहले लिख दो इतना। इस डंडी का मतलब होता है सच दैट, डोंट वरी मैं बताऊंगा इसका मतलब, पहले लिख दो इसका मतलब। सच दैट होता है। ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, ये बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है सच दैट। बेटा इधर तक क्लियर है? इधर तक क्लियर है? फिर एन होता है नेचुरल नंबर्स, कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर, आई मतलब होता है इंटीजर, डब्ल्यू होता है होल नंबर। है तुमको पता होगा ऑलरेडी, एट में पढ़ा होगा, मैं आज वीडियो भी भेजूंगा, डोंट वरी, तुमको और क्लियर हो जाएगा। नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, ये सब तुमको पता होगा। इतना क्लियर है बेटा? और भी बहुत कुछ है बट आगे के बताऊंगा, इतना फिलहाल बेसिक तुमको पता होना चाहिए। इतना लिख लो बेटा। सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सेट्स बच्चों, विदाउट सिंबल्स यू कैन नॉट डू सेट्स। बोलो मेरे साथ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब, 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 ऐसे और भी होता है, क्यू मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल, वो सब होता है, वो सब मैं नहीं जाऊंगा इतना डिटेल में, मतलब नहीं। इतना क्लियर है ना सब लोगों को?